और बच्चों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। और मैं आपके समक्ष डॉक्टर सुनीता वर्मा। अनुवाद की इस कड़ी में हम आज बात करेंगे मशीनी अनुवाद का। मशीनी अनुवाद आज 21वीं सदी तकनीक की सदी है और मशीनी अनुवाद का इस समय बोलबाला है पूरी दुनिया में। आज के समय में ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया हमारी उंगलियों पर ही सिमट कर रह गई है। बटन दबाते ही अपनी भाषा में सूचनाओं का संसार खुल जाता है। और ऐसे में इस युग को अगर हम अनुवाद का युग कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अनुवाद के युग में जो सबसे मुख्य चीज़ आती है वो अनुवाद की आती है। तो अनुवाद दो प्रकार से किया जाता है, एक तो मानवीय अनुवाद और दूसरा मशीनी अनुवाद। तो इस कड़ी में हम बात करेंगे मशीनी अनुवाद की। तो मशीनी अनुवाद जो है वो, चूँकि आप जानते हैं कि मशीनी अनुवाद अनुवादक का वो है मशीनी अनुवाद अनुवादक का कार्य तो करता है, परंतु जो मानव की चेतना, भावना, संवेदना है उनको कैसे व्यक्त करेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि मशीनी अनुवाद अथवा कंप्यूटर सब कुछ करता है परंतु मौलिक चिंतन नहीं कर सकता। मौलिक चिंतन के लिए तो मनुष्य के उच्च सृजनशील मस्तिष्क की आवश्यकता पड़ती है। सत्य बात तो यह है कि अनुवाद कभी विज्ञान होता है तो कभी कला होता है, कभी शिल्प होता है तो कभी सृजन होता है। और विज्ञान, कला, शिल्प और सृजन के इन विविध पक्षों को देखने के लिए मानवीय अनुवाद ही समझ सकता है। पर और जो मशीनी अनुवाद है वह अनुवाद भावानुवाद ना हो करके शब्द शाह अनुवाद होता है, यानी बिल्कुल जैसा शब्द दिया गया है उसी प्रकार से उसका अर्थ निकाल करके मशीन अर्थ दे देता है। उदाहरण की यदि हम बात करें तो कहीं लिखा हो जैसे रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट का अर्थ हुआ कि ऐसा नमक जो चट्टानी नमक है, जबकि हम और आप जानते हैं कि चट्टानी नमक न करके नमक और नमक का ढेला हमारे समक्ष आ जाएगा। इसी प्रकार से हम दूसरा उदाहरण दें तो एक मान के चलिए किसी ने लिख दिया लॉन्ग प्रेगनेंसी। मशीनी अनुवाद करेगा तो लंबा प्रसव काल। अब प्रसव काल इतना लंबा थोड़ी होगा, परंतु इसी स्थान पर जब मानव अनुवाद करेगा तो वो उस प्रकार से लिखेगा, प्रसव की जो अवस्था और उस हिसाब से लिखेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि मशीनी अनुवाद हो अथवा मानवीय अनुवाद, पाठक जो भी पुस्तक या मटेरियल पढ़ता है उसके ऊपर उसका सीधा प्रभाव होता है। आज के समय में हम और आप सब जानते हैं कि एआई का समय है। एआई का समय है और जो एआई है वह अनुवाद के क्षेत्र में भी प्रवेश कर गया है। ठीक है, तो अनुवाद के क्षेत्र में जब इसने प्रवेश किया है तो निश्चित रूप से अनुवाद को भी इसने प्रभाव में लिया है। और एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक प्रतीक है। और इसमें से क्या होता है कि जो भी लिखा गया है उसका अनुवाद करना एआई तुरंत तत्काल कर देता है। परंतु हम अगर इतिहास को उठा करके देखें तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, राहुल सांकृत्यायन और उनके अनुवाद का जो महत्व है वो आज के समय में नहीं है। क्यों? क्योंकि आज के समय में जो लेखक है वो बहुत जल्दी जल्दी अपनी नई किताबें और जल्दी से उसका अनुदित रूप लेकर के आता है, क्योंकि वो मशीनी अनुवाद का सहारा लेकर के करता है। क्योंकि अनुवाद करना इतना सहज और सरल नहीं है जितना माना जाता है। मशीनी अनुवाद को कर लेने से वो थोड़ा सरलता अवश्य हो जाती है, परंतु सहजता में भी इसको देखना होता है, उसकी प्रूफ रीडिंग फिर से करनी होती है, उसमें अनेक प्रकार की गलतियां निकलती हैं। तो इसमें इससे संबंधित कुछ प्रश्न 2-4 मैंने बनाए हैं, वो देख लीजिए आप लोग। मशीनी अनुवाद प्रणाली की जटिलता का मुख्य स्रोत है।
या जो मशीनी अनुवाद है उसकी जो प्रणाली है उसकी जटिलता, उसकी कठिनता का मुख्य स्रोत क्या है? एक तो ये है कि मूल भाषा के व्याकरणिक स्तर, जो जिस भाषा में जो साहित्य या जो लिखा गया है उस भाषा का जो व्याकरण का स्तर है, उस व्याकरण के स्तर को दूसरी भाषा के व्याकरण के स्तर में परिवर्तन करने में निश्चित रूप से वैसा परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हर भाषा का नियम अलग अलग होता है। दूसरा, लक्ष्य भाषा के व्याकरणिक स्तर, वही वाली बात आ गई कि जो लक्ष्य भाषा है उसका व्याकरणिक स्तर किस प्रकार का है और जो स्रोत भाषा है उसकी उस भाषा का व्याकरणिक स्तर किस प्रकार का है। इन दोनों में अंतर होता है। भाषिक पक्ष और शब्दावली भी इसकी जटिलता का एक मुख्य स्रोत है। और चौथा, भाव पक्ष का अभाव, इसमें संवेदनशीलता, भाव पक्ष इत्यादि का अभाव होता है। जैसे कि अभी मैंने 2 उदाहरण आपको चट्टानी नमक का और लॉन्ग प्रेगनेंसी का दिया। इससे संबंधित जो अगला क्वेश्चन है वो है कि मशीनी अनुवाद में गुणवत्ता का जो धरातल है वो क्या है। देखिए, पहला है शब्दशः प्रयोग, यानी जो शब्द लिया गया उस शब्द का वैसा ही प्रयोग। जैसे रॉक सॉल्ट, और उसका अर्थ हो गया चट्टानी नमक, ठीक है, जो शब्द लिया गया उसका वैसा ही प्रयोग। दूसरा, अर्थपरक, और तीसरा संरचनात्मक। ये इसके मुख्य 3 धरातल है। देख लीजिएगा आप, प्रश्न किस प्रकार का आता है आपको देखना ये है, और उत्तर भी आपके उसी प्रकार के होंगे। अगला जो आता है वो है मशीनी अनुवाद की शुरुआत कब हुई। तो मशीनी अनुवाद की शुरुआत 1945 में हुई, ठीक है। मशीनी अनुवाद किस सॉफ्टवेयर द्वारा प्रयोग किया जाता है, ये बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है। इसको जो निकाला है, मशीनी अनुवाद की जो सॉफ्टवेयर है वो सुपर इन्फो सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड है। उनका एक सॉफ्टवेयर है अनुवाद के नाम से, और दूसरा सॉफ्टवेयर मंत्र के नाम से है, और तीसरा सॉफ्टवेयर लीला हिंदी प्रबोध के नाम से है। ये तीनों सॉफ्टवेयर हिंदी अनुवाद के रूप में कार्य करते हैं।